सुंदर युवती ने युद्ध का शंख बजाया और दोनों विशाल योद्धा आमने सामने भिड़ गए। उनकी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे एक सफेद पत्थर की दीवार से टकराकर पीछे जा गिरे। दोनों दिग्गज एक दूसरे को घूरते हुए धीरे धीरे करीब आने लगे। तभी वे अलग हुए और दौड़कर पत्थरों से भरे एक गड्ढे में कूद गए। जब दैत्य राजा ने पीछे मुड़कर देखा तब तक वे काफी दूर निकल चुके थे। इससे दोनों चतुर योद्धाओं को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वे जानते थे कि हमेशा छिपे नहीं रह सकते। बेक ने दैत्य घोड़े को हराने की एक योजना बनाई। उसने आसपास का जायजा लिया और अचानक बाहर निकलकर शहर की दीवार की ओर दौड़ पड़ा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि दैत्य घोड़े का ध्यान अपनी ओर खींच सके। जैसे ही दैत्य घोड़ा उसकी तरफ बढ़ा, रूथ ने मौका देखकर अपने लंबे भाले को काले घोड़े के पेट में घोंप दिया। लेकिन दैत्य घोड़ा बेहद शक्तिशाली था और इस हमले का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद रूथ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह किसी तरह खुद को घोड़े के खतरनाक जबड़ों से बचाकर निकल गया। दूसरी तरफ बेक के पीछे सफेद दैत्य घोड़ा पड़ा हुआ था। खतरे की इस घड़ी में उसका साथी उसकी मदद के लिए आया। बेक तेजी से एक पत्थर के स्तंभ तक पहुंचा और वहां से छलांग लगाकर सफेद घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। फिर उसने मौका पाकर उसके सवार को मार गिराया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दुश्मन चट्टान से छलांग लगाने ही वाला था। इसके बाद उन्हें संरक्षक स्फिंक्स की पहेली को हल करना था। भविष्यवाणी के अनुसार केवल सबसे बुद्धिमान देवता ही इस रहस्य को सुलझाकर सुनहरे टॉवर तक पहुंच सकता था और दुनिया को बचा सकता था। संरक्षक स्फिंक्स ने अपनी प्राचीन पहेली प्रस्तुत की। ज्ञान के देवता ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उसने लगातार 2 बार गलत जवाब दे दिया। इससे स्फिंक्स और भी क्रोधित हो गया। जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा, हॉरस की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन अंतिम क्षण में हॉरस ने सही उत्तर दे दिया और स्फिंक्स शांत हो गया। पहेली पूरी होने के बाद हॉरस ने पवित्र जल प्राप्त किया और आग की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां पहले से एक जाल बिछा हुआ है। अचानक वह लोहे के पिंजरे में कैद हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर सेठ ने ज्ञान के देवता का मस्तिष्क चुरा लिया। इसके बाद सेठ ने पवित्र जल जमीन पर गिराते हुए बेक को सच्चाई बताई। उसने कहा कि भले ही हॉरस अपनी शक्तियां वापस हासिल करके राजा बन जाए, लेकिन वह बेक की प्रेमिका को दोबारा जीवित नहीं कर सकता। हॉरस केवल अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। यह कहकर सेठ वहां से चला गया। उसी समय सुनहरा टॉवर भी ढाना शुरू हो गया। सौभाग्य से हॉरस किसी तरह लोहे का पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आया और अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया। दूसरी ओर बेक पूरी तरह टूट चुका था। उसकी प्रेमिका को प्रेमिका की रक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। इसके बदले उसे पुनर्जन्म का अवसर मिला, लेकिन तभी अंधकार की शक्तियों ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वह गहरे अंधेरे में समा गई।